ऐसे काउंसलर जिनमें स्वामित्व की भावना होती है, उनके काउंसलर भी दुखी रहते हैं, काउंसलर भी दुखी रहता है। काउंसलिंग कहते हैं यार कहाँ फंस गए भाई, क्योंकि काउंसलर कहता है कहाँ जा रहे हो तुम? क्या प्रभु जी मैं कीर्तन में जा रहा हूँ। कीर्तन में? पूछो हमसे। क्या बोलेंगे भाई कीर्तन में तो जा रहा हूँ, टेंपल हॉल में चल रहा है, कीर्तन चल रहा है। व्हाट? ऐसे मतलब ऐसे में काउंसलर भी दुखी रहता है, कहता है देखो ये लोग कीर्तन में जा रहे हैं, ये क्या बात है? अब भाई कीर्तन तो जा रहा है बेचारा, तारीफ करो, जाओ बहुत अच्छी बात है। लेकिन पोजेसिव काउंसलर क्या करेगा ना, जो जहां जाओ मुझसे पूछो, वृंदावन जाओ मुझसे पूछो, अगर प्रसाद पा रहे हो मुझसे पूछो, आज क्या पा रहे हो? भाई भरता प्रसाद पा रहे हैं। भरता भी नहीं पाना, दोपहर पाना। जी प्रभु जी। सांस ले रहे हो, कितनी सांस लिया आज? कितनी सांस ली? एक्चुअली हाँ पेट साफ, यस बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अभी पेट साफ कर लो, नहीं अभी पेट साफ नहीं करना। प्रभु जी ने बहुत प्रेशर लगा, सहो गॉड। एक्चुअली काउंसलर बनने के लिए ना विरक्ति सी होती है, वन शुड बी डिटैच्ड, तब इफेक्टिव काउंसलिंग हो पाती है। जितना ज्यादा काउंसलर काउंसलिंग को पकड़ पकड़ के रखेगा, उतना काउंसलिंग के अंदर विद्रोह की भावना आती है। मौका मिल जाए बस, मौका मिल जाए मुक्का दूंगा, मौका मिल जाए मुक्का दूंगा। काउंसलर भी दुखी रहता है, उसका बीपी शुगर ऊपर नीचे होता रहता है, काउंसलर का भी उसका बीपी शुगर ऊपर नीचे होता रहता है। जितना काउंसलर शुड नॉट बी अटैच्ड टू काउंसलिंग, काउंसलर शुड बी अटैच्ड टू द स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ऑफ द काउंसलिंग। उसकी भक्ति के लिए क्या अच्छा है उसको देखना चाहिए। हम चाहते हैं कि काउंसलिंग की मुक्ति हो, लेकिन मेरे थ्रू हो। ये क्या बात हुई? मेरे थ्रू होनी चाहिए। नहीं सर, लेकिन अगर आपका रास्ता ब्लॉक है तो कहते वो तो क्या हुआ, मैं और काउंसलिंग दोनों ब्लॉक अवस्था में ही रहेंगे। हो सकता है एक काउंसलर का रोल हो प्राइमरी एजुकेशन टीचर का, पर देना सेकेंडरी टीचर्स, हायर सेकेंडरी टीचर्स भी हैं, उसके प्रति प्रोत्साहन देना चाहिए। एक्चुअली प्रोत्साहन देना चाहिए, और जितना ऐसा करते हैं उतना ज़्यादा काउंसलिंग का सम्मान के मन में सम्मान आता है अपने काउंसलर को लेकर के, कि हमारे प्रभु जी या हमारे माता जी, हमारे महाराज जी, उनका एक ही चिंता है हम भक्ति में आगे बढ़ें, बस उससे सम्मान बढ़ता है। एक्चुअली हमने हमारे काउंसलर जितने रहे अगर प्रभु जी की तरफ से हमें, लेकिन प्रभु जी ने हमेशा हमें शिक्षा दी, दैट्स इट। कभी ये बंधन नहीं रखा, ये करो, ये सबमिट करो, वो करो, फला करो, ढिमका करो, कितने बजे उठे, कितने बजे सोए, क्या खाया, क्या पिया, दिस दैट फला ढिमका। प्रभु जी ने बोला हुआ था दिक्कत हो मिल लिया करो, दिक्कत ना हो कंटिन्यू, सिंपल। कोई समस्या हो आ जाओ मिल लो। तुम आया करते प्रभु जी के पास, मोहन बाबू जी के पास, और प्रभु जी समस्या समाधान कर देंगे। भाई जैसे उस गाड़ी चल रही, कहीं गाड़ी अटक गई तो बता देंगे यहाँ थोड़ा लुब्रिकेंट डाल दिया, यहाँ थोड़ा तेल डाल दिया, यहाँ थोड़ा पेट्रोल देखता हो गई, तेरी गाड़ी सेट हो गई, चल भाई जा। नाइस, वंडरफुल, ये तो काम है काउंसलर का। सो दैट मीन्स जितना ज़्यादा निस्वार्थ भाव से प्रचार प्रसार होता है, निस्वार्थ भाव से विद नो सेंस ऑफ पोजेसिवनेस, उतना ज़्यादा प्रचार खिलता है। जितना पॉजिटिव काउंसलर होगा उतना वो डरता है एम्पावर करने से। स्पेशली मान लो काउंसलिंग इज मोर टैलेंटेड देन द काउंसलर, कहते हैं यार ये तो मेरे को सफा चट कर देगा, ये तो बहुत समझदार आदमी है। तो सो दैट फेज होगा क्या, फिर उसको ह्यूमिलिटी का पार्ट पढ़ाया जाएगा। हम्बल बनो, और हम्बल बोल कर उसकी सारी प्रतिभा की कचूमर निकाल देगा। प्लास्टिक किसके अंदर कोई प्रतिभा अगर भगवान ने दी है, उसको एनकरेज करना चाहिए कि भगवान की सेवा में लग सके। कई ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, उनके टैलेंट को खत्म कर दिया उसके पॉजिटिव काउंसलर ने। क्यों? क्योंकि उसको लगा ये तो आगे बढ़ जाएगा, फिर इसका नाम हो जाएगा, मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। सो दैट फेज जितना शुद्धता के साथ प्रचार प्रसार करें उतना ज़्यादा प्रचार इफेक्टिव होता है, और जितना ज़्यादा काउंसलर डिटैच्ड है उतना वो एम्पावर करता है, और जितना हम एम्पावर करते हैं प्रचार भी बढ़ता है, भक्त की प्रगति भी होती है, और भक्त के मन में सम्मान आता है अपने काउंसलर के प्रति। जैसे बहुत पहले एक सॉन्ग आया था, चिंगारी को भड़के तो सावन उसे बुझाए। सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए? चिंगारी भड़की थी भाई, सावन को बुझाना था। सावन कौन? काउंसलर। अरे काउंसलर ने आग लगा दी, अब कौन बुझाए? अरे भाई। सो डिटैचमेंट एंड डिवाइन नॉलेज, टू वेरी पावरफुल एसेट्स फॉर अ काउंसलर। और फोर्स ये दोनों आते तो भक्ति से ही हैं। जितनी भक्ति बड़ी होगी उतना दिव्य ज्ञान भी होगा, डिटैचमेंट भी होगी, एंड देन काउंसलिंग सिस्टम खराब नहीं है, बहुत बढ़िया सिस्टम है एक्चुअली, बहुत बड़ा सिस्टम है। इसको फेल करता है काउंसलर की अटैचमेंट। काउंसलिंग की में कमी नहीं होती, काउंसलर की अटैचमेंट इस सिस्टम को खराब कर देती है। अदरवाइज बहुत अच्छा सिस्टम है टू टेक केयर, किसी का ध्यान रखना, किसी को आवश्यकता है, इट अपीयर्स लाइक अ वेरी बिग फैमिली, वंडरफुल फैमिली, पर काउंसलर फेल कर देते हैं एक्चुअली काउंसलिंग सिस्टम को। तो इसीलिए हमें वैष्णव की छतरी के नीचे रहना चाहिए, दैट इज़ वेरी गुड। उसने मान लो जैसे छतरी होती है, एक आध तीला टूट गया, फिर
कोई बात नहीं, बाकी तीले तो हैं, छतरी स्टिल देयर। तो इसीलिए हमें भक्तों के समाज की छतरी में रहना चाहिए, एंड दैट्स वेरी गुड। तो काउंसलर त्यागता हूँ मैं तेरे को, कोई बात नहीं प्रभु जी, कभी हमारे लिए को सेवा हो याद करिएगा। थैंक यू। 15 अगस्त 1947 आज़ादी का दिन। आज़ादी, गुड। आपने मुझे त्याग दिया, आपने मुझे इतना बड़ा एहसान किया मेरे ऊपर, थैंक यू। आप अच्छा, आपके जो बाकी वो हैं उन्होंने त्याग दिया मेरे को, हमारे लिए कोई सेवा हो बताइएगा। 15 अगस्त 1947 बहुत बढ़िया। तो वैष्णव समाज बहुत बड़ा है, एक दुकान बंद होती है, कई दुकानें पड़ी हैं। वी कैन ऑलवेज अप्रोच अ डिवोटी, आस्क क्वेश्चन। बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है, हमें बेसिकली स्पून फीडिंग नहीं करनी होती काउंसलिंग की। कहते बेटा मुंह खोलो, हाँ, डाबर जन्म घुट्टी दे काउंसलिंग को तंदुरुस्ती है। तो जब तक काउंसलर डाबर जन्म घुट्टी पिलाया जा रहा है काउंसलिंग को, तब तक यही बच्चा बना रहेगा और उसका काउंसलर उसका पापा बना रहेगा। That's it. No growth at all. तो कुछ नहीं रखा था डाबर जन्म घुट्टी दे काउंसलिंग को तंदुरुस्ती, कुछ नहीं। तो कोई बात नहीं, डाबर जन्म घुट्टी नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, और भी जन्म घुट्टी औरों के पास अवेलेबल है, जाएं उनसे ले ले। कहने तो पूछना होता है प्रभु जी भागवत में समझ नहीं आ रहा, गीता में समझ नहीं आ रहा, सुबह उठ नहीं पा रहा, क्या करूँ। That's it. ये मोटा मोटा 2-4 चीज़ होती है। कोई मेरा नियम टूट रहा है, मैं क्या करना चाहिए, किसी अच्छे भक्त से पूछ रहे अपने जो मैच्योर है, बता देंगे प्रभु ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। That's it. खत्म। That's it. और क्या है, कोई रॉकेट साइंस है क्या ये? सिंपल है, कोई समस्या कोई डाउट है पूछ लो। हमारे इसमें द्वारका में ही है, वहाँ पर सचिवपति प्रभु करके भागवत में बहुत एक्सपर्ट हैं, हमारे ब्रह्मचारी हैं, उनसे पूछते हैं, सवाल वगैरह पूछते हैं। चैतन्य चरिता में तो उनके भक्त मित्र प्रभु हमारे पास ही चैतन्य चरिता में चैंपियन है, वेरी गुड, जिनके पास जाना है। मेरा इस तरह से परिवार बना रहता है, परिवार बना रहता है, और सब के पास फिर समय होता है। जहाँ पर देखिए, जहाँ काउंसलिंग बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो रखी है ना, काउंसलर के पास भी अपने लिए टाइम नहीं, बिकॉज वो काउंसलिंग के साथ लगा रहता है, ये मैसेज, ये वो, तू ठीक है नहीं है, तू जिंदा है नहीं है, सांस ले रहा है नहीं ले रहा है, नहाया नहीं नहाया, तो कीड़े थोड़ी पड़े, जैसा वो लगा हुआ है उसके साथ। गॉड, काउंसलर खुद के पास टाइम नहीं हुआ था अपने लिए। फिर जितना परिवार के तौर पे चलता है काउंसलिंग सिस्टम ना, इवन काउंसलर विल हैव टाइम फॉर हिमसेल्फ। कहता भाई नहीं मैं काउंसलिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं थोड़ा घूमतू फिरतू जिंदगी जी रहा हूँ मैं, तो उनसे पूछ ले, दैट्स इट। वो भी खुश रहते हैं। अगर MBBS डॉक्टर रेकमेंड करता है ना, फला फला स्पेशलिस्ट के पास जाइए, तो व्यक्ति का उस MBBS डॉक्टर में और विश्वास बढ़ता है। कहते थे ये तो ही इज आवर ट्रू वेलविशर, ये उसको बुलाते रहो, उसको बड़े ऊटपटांग दवाई खिलाते रहो, पर लेकिन मेरा कस्टमर बना रहे, तो कुछ समय बाद डॉक्टर से इज्जत जो बंदा बंद कर देता है, एक्चुअली उसकी इज्जत कम हो जाती है। सो वी शुड रेकमेंड भाई जो स्पेशलिस्ट में जाएँ, मिले, दैट्स इट। घर परिवार में कैसा होता है, इन अ फैमिली वन कैन मीट वंस फादर, वन मदर, चाचा जी, ताऊ जी, मिले, घर परिवार ऐसे चलता है। एंड दैट इज अ फैमिली ऑफ डिवोटीज। मिले, मोटा मोटा यही तो होता है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या करना है, 4 नियम में दिक्कत जा रही है, 16 माला अच्छे से कैसे करूँ, बस दैट्स इट। मोटा मोटा यही तो सवाल है भक्तों के, और क्या है। मेरी बीवी बहुत सता रही है, मेरा पति सन की है, मोटा मोटा ये तो है सवाल, और क्या। Ask somebody, get resolved, move on man, that's it. क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है जिंदगी में हमने। लाइफ शुड बी सिंपल। जितना लाइफ सिंपल होती है ना, उतना शास्त्रों में मन लगता है। जितना लाइफ कॉम्प्लिकेट होती है ना, उतना ज़्यादा शास्त्रों में मन नहीं लग पाता, बिकॉज वही चल रहा है, सारी रैम तो वही खा गया, राइट। तो सारी रैम अगर खत्म होगी तो कब बोलेंगे जय सिया रैम, जय सिया रैम। अरे सर, रैम सारी तो आपकी खप गई, तो राम जी कैसे आएंगे वहाँ पर। सो दैट मीन्स अगर कोई ऐसा बोलता है आज के बाद तो हमारे सर्कल का हिस्सा नहीं है, तो कोई बात नहीं सर, सर्कल का हिस्सा नहीं, इसी में किसी के स्क्वायर का हिस्सा बन जाऊंगा। सर्कल थोड़ी होता है, साथ में स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस भी होता है। किसी के रोम्बस में चले जाओ, किसी के इलिप्स में चले जाओ, किसी के हाइपरबोला में चले जाओ, किसी के पैराबोला में चले जाओ, आपके सर्कल से बाहर इनके स्क्वायर में शामिल। दैट्स इट, मूव ऑन। तो इसीलिए दैट मीन्स ये निकलना चाहिए इस फचड़बाजी से। ये चिंदीगिरी कर रहे होते हैं हम लोग भक्ति के नाम पे, काउंसलर ये क्या चिंदीगिरी कर रहे हैं यार, थोड़ा बड़ा सोचो, बड़ा सोचना चाहिए हमें। बाहर देखो मिशनरीज क्या क्या नहीं कर रहे हैं, मानो चिंदीगिरी में लग जाते हैं हमने 2-4 के साथ। अरे भाई बड़ा सोचो, थिंक बिग, स्टाइल है थिंक बिग। जब किसी ने पूछा प्रभुपाद जी आपके अंदर इतने अच्छे गुण हैं, आपके अंदर कोई कमी भी है, प्रभुपाद ने कहा एक कमी है, आई कांट थिंक स्मॉल। वो भी प्रभुपाद जी में बड़ी बात है, ये कांट थिंक स्मॉल, बड़ा ही सोचते हैं। हमें बड़ा सोचना चाहिए। ये चिंदीगिरी में लग जाते हैं ना, ये वो उसने उससे कैसे बात कर ली, तो उससे कैसे बात की, तेरे को भक्त ने बताया था, मैं बनाया था, मैं तेरा डिवाइस। अरे यार भाई बड़े कब होगे, कब तक दही बड़े बने रहोगे।
ग्रो अप मैन। तो इसलिए जितने काउंसलर काउंसलिंग की स्पून फीडिंग करते रहते हैं, आले मेरा बच्चा, आले मेरा सोना, वो सोना ही रहेगा बस। वो सोना कहीं भी जो है कुंदन नहीं बन पाएगा वो। तो इसलिए कम ऑन, तो इसलिए परिवार के तौर पे दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। दैट्स इट, दैट इज काउंसलिंग सिस्टम। कि कोई भी किसी के पास जाए, हेल्प मांगे एंड दैट्स इट। ये तो है, दैट इज वेरी हेल्दी परिवार। एंड यू ऑल फील प्रोटेक्टेड, क्योंकि मेरे ऊपर एक छतरी या एक तीला नहीं है मेरी रक्षा करने के लिए। आई गॉट छतरी, अरे टू प्रोटेक्ट मी। वाओ, वी फील सो शेल्टर्ड। मेरी लाइफ में शिक्षा गुरु भी हैं, दीक्षा गुरु भी हैं, प्रीएमिनेंट शिक्षा गुरु भी हैं, श्री प्रभुपाद जी भी हैं, मेंटर भी हैं, फिलोसफर्स भी हैं, वेल विशर्स भी हैं, गाइड्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं। वाओ, ये है कंप्लीट शेल्टर एक्चुअली। सो दैट इज इफ काउंसलर से सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। पायला की सरकार, मूव ऑन मैन, मूव ऑन। जो खुद समस्या में है उस समस्या का समाधान कैसे करेगा? उसको खुद यहाँ समस्या है। तो जो यहाँ क्लियर है वही तो क्लैरिटी देगा। और जितनी अच्छी एडवाइस एक डिटैच व्यक्ति दे सकता है, अटैच व्यक्ति कभी नहीं दे सकता। अटैच व्यक्ति कभी नहीं दे सकता। एंड मोर द पर्सन इज डिटैच्ड, he cannot be hurt by anyone. Counselor also feels hurt by the counselees because he is attached. जितना अटैचमेंट होगी उतना हर्ट होंगे। और काउंसलर खुद ही हर्ट हो गया, अच्छा बच्चू हमको हरे कृष्णा नहीं किया तूने, है इसी में दुखी हो गया वो, इसी में जब्बा खराब कर दिया उसने। हरे कृष्णा राम 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 राम, हरे कृष्णा नहीं किया मेरे को तूने यार, राम 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 कितने कितने राम राम कितने कितने राम राम। कोई नहीं बेटा, मेरा भी दिन आएगा, तेरा भी दिन आएगा, राम 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 कितने 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 राम राम। अरे भाई के बसड़बाजी कर ली थोड़े मार हैं, के कर रहा छोरे, तू के करना आया सी है, काम में लग गया तू, अरे बड़ा हो जा रे, इतने साल बिता ली तूने, अरे के कर रहा है भाई। ग्रो अप मैन, ग्रो अप। कब तक ये चिंदीगिरी करोगे यार, बड़े हो जाओ। वैसे महाराज ने तो एक जगह बोला हुआ है, काउंसलर मीन्स ही इज अ मॉनिटर। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, ताकि सब लोग सभ्य रहे, दैट्स इट, हिज जॉब इज दैट मॉनिटर। थोड़ा और देखें, ही इज लाइक अ मेंटोर। या आपने उससे जाके पूछ लिया, उसने गाइड कर दिया, दैट्स इट, और कोई जॉब है नहीं। महाराज ने तो यही बोला हुआ है। जब पंजाबी बाग में इस समय इशू आया था, सो शिक्षा गुरु वाज गेटिंग हाईलाइटेड जस्ट टू मच, तो महाराज ने फिर इस बात को हाईलाइट किया कि कोई शिक्षा गुरु इज ऑल्सो वेरी एक्सॉल्टेड टर्म। शिक्षा गुरु इज ऑलमोस्ट एज exalted as Diksha Guru, who has voluntarily taken the position of Shiksha Guru to help a disciple serve Diksha Guru. That is Shiksha Guru. He's almost as exalted as Diksha Guru. इतना ऊंचा होता है शिक्षा गुरु का सर। ऐसा थोड़ी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो तू मेरा शिक्षा गुरु, 80-90 पूरे 100 तू मेरा शिक्षा गुरु, 100 में लगा धागा तू मेरा शिक्षा गुरु, 4 निकल के भागा वो मेरा शिक्षा गुरु। वाह क्या बात है साहब। Even शिक्षा गुरु is very exalted. So महाराज ने बोला you know we are mentors, we are monitors, and that's it. That's it. ताकि बकलों को थोड़ा सहारा देना। कोई अगर भटक रहा है, भाई कहाँ जा रहा है यार, ये बिरयानी कहाँ है, मेरा नूडल्स खाने का मन है, कहता मैं खिला दूँ नूडल्स, हाँ मेरे कमरे यहाँ, दैट्स इट, खिला दिया, चंगा कर दिया, कोई दिक्कत तेरे को, थोड़ी काउंसलिंग कर दी उसकी, दैट्स इट, खत्म। यू चैन हरे कृष्णा यू बी हैप्पी, आई चैन हरे कृष्णा आई बी हैप्पी। बजाय कि चिंदीगिरी में तो रिपोर्ट भेजी नहीं भेजी, ये वो दिस दैट, अरे कम ऑन। महाराज को किसने बताया कि महाराज मैं फलां करूँ रिपोर्ट भेजता हूँ, महाराज ने कहा आर यू अ बेबी, आर यू अ बेबी। तो जो अपने काउंसलिंग को बेबी बना के रखते हैं वो खुद बाबा बने होते हैं। बाबा और बेबी दोनों लगे हुए हैं अपनी दुनिया में। दैट्स इट। सो कम आउट ऑफ दिस बाबा बेबी थिंग। ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, वी हेल्प एनीवन कम्स हेल्प, दैट्स इट। परिवार तो ये कितने काउंसलर हैं, इनफाइनाइट काउंसलर्स, दैट्स इट। सो कीप लाइफ सिंपल। सरलता ही वैष्णवता, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म।